नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सब पढ़ाई तो करते ही रहिएगा, पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन उसके साथ-साथ अपने जीवन में और अपने आप में एक जो नैतिक का भाव होता है, नैतिकता का भाव, वो ज़रूर रखना चाहिए। नैतिकता मतलब कि अपने से बड़ों का सम्मान करना या कोई गरीब है या किसी चीज़ की ज़रूरत है किसी को, तो उसकी हमेशा मदद करना चाहिए। इससे इससे क्या होता है कि हमारा व्यक्तित्व जो है वो निखर के आता है और हमारा नाम काम भी होता है। लोग आपको बहुत ही अ, सम्मान देंगे और अच्छा इंसान समझेंगे। तो दोस्तों देखते हैं हम प्रमुख जो समकालीन कहानीकार पढ़ रहे थे उसमें जो मुख्य थे जिसको ज़्यादा पूछा जाता है, उनकी कहानियों को मैंने याद करा दिया है। कुछ ऐसे कहानीकार हैं जिनके जिनकी ज़्यादा कहानी नहीं है, तो आप उसको ऐसे ही पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम में आएगा तो याद हो जाएगा। देखते हैं आज हमारा क्या है, महिला कहानीकार। दोस्तों, महिला कहानीकार से एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है और हम महिला कहानीकार को भी वैसे ही पढ़ेंगे जैसे पहले ट्रिक के माध्यम से पढ़ते थे। अभी देखिए महिला कहानीकार, इसमें यही पूछ लेता है कि प्रथम महिला कहानीकार कौन है? कौन है? प्रथम महिला कहानीकार जो है बंग महिला, जिसे राजेंद्र बाला घोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हीं का नाम है। कभी कोई पूछ लेता है बंग महिला का नाम क्या है, तो आप लोग ध्यान से देखना, राजेंद्र बाला घोष। बंग महिला का ही नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष। प्रथम ये महिला कहानीकार है, प्रथम महिला कहानीकार। उसके बाद हम देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान है। इनकी दो कहानियां पूछी जाती है, बिखरे मोती, उन्मादनी। सुभद्रा कुमारी चौहान आप सबको पता है, इनकी एक कविता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान कैसे लिखती हैं कहानियां? बहुत उन्माद से युक्त रहता है, वीर रस से युक्त रहता है। तो उन्मादनी और बिखरे मोती, बिखरे मोती, उन्मादनी। और दोस्तों शिवरानी देवी की एक कहानी है, कौन है? कौमुदी पूछी जाती है। कौन सी कहानी है? कौमुदी है। ये किसकी है अगर पूछे तो ये है शिवरानी देवी। शिवरानी देवी जो प्रेमचंद की पत्नी है, उन्हीं का नाम था शिवरानी देवी, जिन्होंने प्रेमचंद की जीवनी लिखा प्रेमचंद घर में। वो कौन है? प्रेमचंद की पत्नी है, सभी को पता होना चाहिए। शिवरा इसके बाद हम देखते हैं शिवानी। शिवानी की कहानियां पूछी जाती हैं। अब शिवानी को हम पहले कहानी को पढ़ लेते हैं, फिर ट्रिक्स बनाते हैं। लाल हवेली, पुष्पहार, अपराधनी, रथ्या। रथ्या बहुत पूछी जाती है, ध्यान देना। रथ्या, स्वयं सिद्धा, रति, विलाप। समय हमने लिख दिया है, आप लोग देख लीजिए। शिवानी, शिवानी जो थी, मेरे घर के सामने एक घर था शिवानी, और उसका घर और बढ़िया भाई था, वो अमीरों में उनकी गिनती होती थी। तो हमने वही से ट्रिक बनाया था। क्या बनाया था? शिवानी है, शिवानी कहाँ रहती है? लाल हवेली में रहती है। शिवानी कहाँ रहती है भाई? हवेली की तरह घर था, लाल हवेली में रहती है। और अमीर है, पुष्प का हार पहनती है, लेकिन अपराधनी भी है। पुष्प का हार तो पहनती है लेकिन अपराधनी भी है। उसको बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए इस चीज का कोई आइडिया नहीं था, तो अपराधनी भी है। और उसके पास गाड़ी घोड़ा भी था, रथ्या मतलब रथ भी था, रथ में बैठ के वो चलती थी, कहीं भी जाती थी, और स्वयं को हमेशा सिद्ध करने की कोशिश करती थी, चाहे उसे विलाप करना पड़े, चाहे रोना पड़े, चाहे हंसना पड़े, मतलब रति का विलाप। शिवानी है, अमीर है, लाल हवेली में रहती है, पुष्पहार पहनती है, और अपराधनी भी है। रथ्या, रथ में बैठ के वो चलती है, स्वयं को सिद्ध करने के लिए वो रति का विलाप भी करने लगती है। होता है कभी कभी कि झूठ मूठ के घड़ियाली आंसू गिराने पड़ते हैं, तो उसी टाइप की वो है। इसके बाद है मन्नू भंडारी। इनकी सारी कहानियां पूछी गई हैं, ध्यान से देखना। मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी की कहानी है, मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु। अब कैसे याद रखें? हमने याद किया था, मन्नू भंडारी क्या करती है? भंडारा करती हैं।
भंडारा करती हैं उसमें खाना हो जाता है कम। मन्नू भंडारी क्या करती हैं? भंडारा करती हैं और उसमें खाना कम पड़ जाता है, तो कहती हैं मैं हार गई। मन्नू भंडारी भंडारा करती हैं, कहती है मैं हार गई, यही सच है। मैं हार गई यही सच है। एक प्लेट सैलाब, एक प्लेट सलाद भी नहीं बचा, सारा खाना खत्म हो गया, यही सच है। मैं छुपा नहीं रही हूँ। तीन निगाहों की एक तस्वीर, मतलब मैं अब तीन निगाहों की एक तस्वीर बन के रह गई हूँ। अब मेरे घर में खाना वाना नहीं है और उनकी जिंदगी त्रिशंकु बन जाती है, मतलब वो किसी को खाना नहीं खिला पाती हैं, त्रिशंकु की तरह वो दुखी हो जाती हैं। फिर से देखो, मन्नू भंडारी भंडारा करती हैं, कहती हैं मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सलाद भी नहीं बचा है, तीन निगाहों की एक तस्वीर बन के रह गई हूँ और मेरी जिंदगी अब त्रिशंकु बन गई है क्योंकि मैं लोगों को खाना भी नहीं खिला पाई। तो दोस्तों ये हुई इन कहानियां जो महत्वपूर्ण है। इसके आगे की कहानियों को भी हम ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से याद करवाएंगे। और दोस्तों वही कहना है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों को देते रहेंगे और चीज़ों को आसान करके आसान तरीके से याद करवाते रहेंगे। मुझे लगता है आप लोग याद हो गया होगा, और याद हो गया तो कमेंट में ज़रूर बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।